गांव से कुछ दूर एक पुरानी वीरान झील थी। कहा जाता था कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि उस झील में एक चुड़ैल नहाने आती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी उसे देखा वह फिर कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन यह कहानी कुछ लोगों को अफवाह लगती थी। घटना की शुरुआत। राजू और मोहन दो दोस्त थे जो गांव में रहते थे। वे दोनों बहुत निडर थे और भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझते थे। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें झील के पास जाने से मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे रात को झील पर जाकर देखेंगे कि सच में वहां कोई चुड़ैल है या यह सिर्फ एक अफवाह है। रात का समय था। आधी रात को राजू और मोहन चुपचाप झील के पास पहुंच गए। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। झील का पानी ठंडा और शांत था। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। कुछ देर बाद अचानक झील में पानी की लहरें उठने लगी। दोनों को लगा कि कोई पानी में उतर रहा है। तभी उन्होंने देखा एक लंबे कद की, बिखरे हुए बालों वाली और सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत झील में उतर रही थी। भयानक दृश्य। वह औरत धीरे धीरे पानी में गई और बाल धोने लगी। लेकिन जब उसने सिर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा सामान्य इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसकी खोपड़ी से खून टपक रहा था। अचानक उसने एक डरावनी हंसी हंसी और तेज आवाज में बोली, कौन देख रहा है मुझे? यह सुनते ही राजू और मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी चुड़ैल उनकी ओर देखने लगी। अब वे समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि सच्चाई थी। भागने की कोशिश। दोनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन रास्ते में मोहन का पैर फिसल गया। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ने लगी। डरते मारे राजू ने जय हनुमान ज्ञान गुण अचानक चीखते हुए गायब हो गई। मोहन को उठाकर राजू गांव की ओर भागा। गांव में हड़कंप। अगली सुबह जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो सभी बहुत डर गए। गांव के पुजारी ने बताया कि वह चुड़ैल एक पुराने जमींदार की पत्नी थी, जिसे कई साल पहले झील में डुबो दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा हर रात वहां नहाने आती थी। अंत। गांव वालों ने मिलकर झील के पास हवन और पूजा करवाई। तब से वह चुड़ैल फिर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी लोग उस झील के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात आती है तो झील के पानी में किसी के नहाने की हलचल महसूस होती है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और बेवजह खतरनाक जगहों पर जाने से बचना चाहिए।